हेलो स्टूडेंट्स। आज है नया साल 1 जनवरी 2024 और नए साल की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है फिजिक्स का और फिजिक्स का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले ये जानते हैं भौतिकी क्या होता है। तो दिया गया भौतिकी अर्थात फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका क्या अर्थ होता है? प्रकृति। प्रकृति अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। जैसे हो गया गति करना, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ऊर्जा हो गया और भी बहुत सारा चीज। प्रकृति में जितना भी घटना होगा ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग? भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हो गया गति, अब कोई वस्तु गति कर रहा है ये भी क्या प्रकृति में ही है, ठीक है। जैसे हो गया गुरुत्वाकर्षण, आप सुने होंगे कि न्यूटन साहब ने इसका खोज किए थे और ऐसा कहा जाता है कि वो सो रहे थे किसी सेब के वृक्ष के नीचे, तो ऊपर से एक सेब टूट कर गिरा नीचे, जिससे इन्होंने अनुमान लगाया कि कोई ना कोई बल है। गुरुत्वाकर्षण हो गया ऊर्जा। ऊर्जा भी रहता है, जैसे ऊर्जा दो प्रकार का, गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, आंतरिक ऊर्जा होता है, बहुत सारे प्रकार के ऊर्जा होते हैं। इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। गति का टाइप्स होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? अंग्रेजी में लाइट कहते हैं इसको। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में संवेदना पैदा करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जो हमें किसी अंधकार युक्त वस्तु को देखने में मदद करती है। कोई अंधार में है, अंधेरा क्षेत्र में है और वो मान लीजिए कोई आदमी देखना चाहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो उसको नहीं देख पाएगा। इसलिए क्या बोला गया? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे किसी वस्तु को। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश एक तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये मान लीजिए क्या है? सन है। यहाँ जो प्रकाश आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पैकेट। और ये जो आते हैं प्रकाश ये लगातार नहीं होते हैं, क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यू नहीं रहता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। और ये जो छोटे छोटे पैकेट है इसको बोलते हैं फोटोन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन इसी को क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। प्रकाश जो आती है सूर्य से पृथ्वी पर क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है। और इसका जो छोटा छोटा कण रहता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी यहाँ एग्जाम में ये भी कर देता है कि यहाँ केजी भी कर देता है, प्रति सेकेंड भी कर देता है। इसको आप लोग ऑप्शन देख कर उसके बाद करिएगा। ये भी पूछा जा सकता है प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है?
कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी पूछा जा सकता है, प्रकाश की चाल वायु में अर्थात हवा में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सब प्रकाश के बारे में इतना ही पूछा जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक क्या तरंग है, ऊर्जा का रूप है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। कौन सा? प्रकाश। और ये अगला दिन से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अगला पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है और अगला क्लास डेली मिलेगा आप लोग को। तो चलिए, थैंक यू।